नमस्कार। मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज अंडमान। दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं सीतानगर गांव में। मेरा बगल में बैठे हैं गौरंगदास स्वामी जी, उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो आज डिगलीपुर का सभी जनता का एक गर्व है कि एक साधु संत जो स्वामी जी आए हैं कि सारा देश में, भारत में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी। तो हम स्वामी जी का पास बैठे हैं। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है मेरा चैनल में। तो आज सारा देश में भारत सरकार द्वारा जो भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी, तो इसका बारे में आपको क्या कहना है? सबसे प्रथम मैं राम लाला के चरणों में प्रणाम करूंगा, जानकी माता के चरणों में प्रणाम करूंगा और सभी भक्तों के चरणों में मेरी नमन है। और बहुत दिनों से सभी भारतवासियों के मन में एक आशा, एक उम्मीद बहुत दिनों से रहा है। कई सालों से, कई पीढ़ियों से जो हमारे सनातन धर्म है, ये धर्म के ऊपर कुठाराघात करने के लिए बहुत सारे लोगों ने चेष्टा किया है। फिर भी सनातन जो है एक धर्म है जो आदि में था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है, ये सनातन का शब्द जो है ये ना कभी मिटा है ना कभी मिटने वाला है। बहुत दिनों के बाद ये जो रामलला का प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाला है, इसके इंतजार में केवल हम भारतवासी नहीं थे, पूरे विश्व के लोग और भक्त लोग इसी के इंतजार कर रहा था। मैं इस विषय में केवल संक्षेप में कहना चाहूंगा, राम जो है वो त्याग का प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है और सबके हृदय में जो बैठा हुआ है वो केवल राम ही है। चाहे वो हम राम कहे, वो कृष्ण कहे और हरि कहे, लेकिन एक ब्रह्म और द्वितीय नास्ति। अगर राम का अर्थ लिया जाए, रा और मा, आप इन दोनों अक्षर को अगर अलग अलग करेंगे, रा को अलग कर दीजिएगा और माँ को अलग कर दीजिएगा, ये तो त्रेतायुग की बात है कि रामचंद्र जी हमारे रघुवंश में, सूर्यवंश में राजा दशरथ के घर में आए थे। उनके बहुत ही जीवन में तपस्या और पुण्य का फल था, जो कि एक विष्णु चतुरंश में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बन के आए थे। और इनके साथ साथ जो सीता मैया हमारे जानकी जी, ये तो शांति की प्रतीक है, ये तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, जहां काम है वहां राम नहीं और जहां राम है वहां काम नहीं। तो स्वामी जी, ये जो राम का जो जन्म हुआ त्रेता युग में, तो कैसा कौशल्या का गर्भ में, कौशल्या माता का गर्भ में जो जन्म लिया, तो कैसा हुआ ये थोड़ा बताइए। एक विष्णु शक्ति जो है 4 अंश में दशरथ जी के घर पे आए हैं। चाहे आप कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। अगर राम को जाना जाए तो लीला के दृष्टि से हम राम को कभी नहीं जान पाएंगे। राम का मतलब क्या हुआ,
राम का यही मतलब है जो आत्मा में रमन करता है। एक भौतिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे, एक शरीर अलग है, एक मन अलग है, एक इंद्रिय अलग है। राम जो है वो केवल आत्माओं पे रमन करते हैं, इसीलिए उनका नाम राम पड़ा है। रमन से ही राम। तो जीवात्मा के द्वारा परमात्मा के द्वारा जो परमात्मा और जीवात्मा में जो रमण है, उसी रमण से ही राम का उत्पत्ति हुआ है। मैं इस रामचंद्र जी के बारे में दो बात कहना चाहूंगा, और वो भी रामायण पे। वो है, जब लंका से जानकी जी को उद्धार करके लेके आ गया था अयोध्या में, और उसी वक्त अयोध्या में आने के बाद भरत जी जानकी जी को ही प्रणाम किया था। प्रथम जानकी जी को, ना राम जी को किया था। क्यों किया था? कि मेरे जानकी जी केवल इस संसार में राम के चरणों के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। जहां राम वहां जानकी है। और इतनी सुंदर सोने की लंका और स्वर्णपुरी को जिन चरणों से लात मार के वनवासी राम के साथ मेरे सीता मैया फिर अयोध्या लौटे हैं, उन चरणों को बलिहारी जाए। भरत जी उन क्षण का प्रतीक्षण कर रहे थे कि मेरे जानकी जी कब आएंगे और मैं कब उनको प्रणाम करूं। इसीलिए प्रणाम किया था कि स्वर्णमय लंका को उन्होंने अपने पैरों से लात मार के अपने पति के साथ और विष्णु के साथ लक्ष्मी पुनः पधारे अयोध्या में। और भरत जी इस मौके का फायदा लिया है कि अगर मैं प्रणाम करूं उस चरण को जिन्होंने विषय, वैभव और जड़ वस्तुओं को ठोकर मार के कभी भी मेरे राम जी के साथ नहीं छोड़ा। स्वामी जी, और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि राम बोलने से इतना एक बड़ा शक्ति है, और कि उनका नाम लेने से डर दूर हो जाता। इवन जो बच्चा लोग भी, आज भी बच्चा लोग अगर कोई जंगल में जाए, कोई जगह में जाए, डर लगे तो राम राम बोलते बोलते तो उसका डर खत्म हो जाता। तो राम जन्म होने का 60,000 साल पहले रामायण रचित हुआ। वो भी वाल्मीकि मुनि रामायण रचित किया था। लेकिन वाल्मीकि मुनि उसका पहले रत्नाकर था। तो रत्नाकर से ये वाल्मीकि कैसा बना और रामायण रचित कैसा हुआ, ये थोड़ा संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा, जो रत्नाकर था वो एक घोर विषयी और एक दुष्प्रवृत्ति के इंसान थे वो, और दुष्कर्म के माध्यम से अपने परिवार को पालन पोषण करते थे। और देवर्षि नारद के माध्यम से यही प्रेरणा मिला है कि भाई जिनके लिए आप ये दुष्कर्म कर रहे हो, क्या इस दुष्कर्म के जो भागीदारी वो होंगे या नहीं होंगे। तो उन परिवारों से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं भाई, आपका दायित्व है कि किस ढंग से कैसे हमारे गुजारा करोगे। जो कर्म का फल वो आपको भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम आपको ही देखना पड़ेगा। आपका किया हुआ कर्म का फल का हिस्सेदारी हम लोग नहीं लेंगे। तब जाके उसके जीवन में एक वो जो संशय था और चेतना, वो आ गए हैं नारद जी के माध्यम से। और नारद जी ने यही प्रेरणा दिया था कि आप इतने दुराचारी हो, एक बार राम राम उच्चारण करो। तो उन्होंने, इतना पापी था कि वो राम नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा था। तो राम का उल्टा मरा ही होता है। उन्होंने कहा आप भला राम ना कहो, लेकिन मरा कहो। मरा 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 राम राम राम। तो मरा कहने से राम होता है। इसका मीनिंग क्या है? मरा हुआ मुर्दे में राम नाम लेने से अगर जीवन आता है, उसी का नाम राम है। मुर्दा में भी जीवन प्रवेश करता है। एक जड़ प्रस्तर, जैसे कि पत्थर में अहोल्ला जी पत्थर बन गई थी, और उनके राम जी के चरणों स्पर्श में अहोल्ला जी मानवी बन गई थी। इसका मतलब क्या है? राम सच्चिदानंद है, और राम पूर्ण ब्रह्म है, और राम पूर्ण परम चैतन्य है, जो कि जिनके स्पर्श में भी
एक पत्थर भी एक मानवी बन गया। इसका मतलब क्या है? राम 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 कहने से अगर आपका दिल भी पत्थर है, मन भी अगर प्रस्तर है, कठिन है, वो भी पिघल जाएंगे और एक दिन राम की जो महिमा आपके हृदय अंतकरण में प्रवेश करके आपको भी, आपको ये शरीर को भी, जड़ को भी चेतन बना देंगे। और मैं ये कहूंगा, अगर किसी दिन राम की कृपा आपके जीवन में, हर प्राणियों के जीवन में आ जाएंगे, तो केवल मुख से नहीं, उसके हर लोमकूप से राम राम की ध्वनि निकलेगी। यही है राम नाम की विशेषता। स्वामी जी, और एक बात है कि सुमित्रा जी ने शायद राम जी जब बच्चा थे उसी टाइम में शायद कुछ देखे थे, इसका बारे में आप कुछ कहेंगे? अब राम जी के चरित्र के बारे में मैं कितना बखान करूं, जितना बखान करूं उतना ही कम पड़ जाएंगे। लक्ष्मण जी के माता तो सुमित्रा जी थे, लेकिन लक्ष्मण को ना कभी अलग देखा, ना राम जी को अलग देखा। और साक्षात देखा कि साक्षात हमारे गोलोक बिहारी जो ठाकुर जी वो अयोध्या में पधारे हैं, उनके हाथों पैरों में वही चिन्ह है, ध्वजवज्रांकुशांकुश की चिन्ह है। और साक्षात यह भी देखा कि वैकुंठ अधिपति भगवान साक्षात वो पधारे हैं। और लक्ष्मण जी को ही राम के चरणों में मन ही मन में सुमित्रा जी ने समर्पण ही कर दिया था, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो त्याग का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है मेरे रामचंद्र जी। और शांति का, त्याग का प्रतीक लक्ष्मण जी है, जो 14 साल तक जानकी जी के साथ और राम जी के साथ वनवास में रह करके और अटूट ब्रह्मचर्य के साथ आपने जीवन के सारा सुख नौछावर कर दिया अपने भाई के ऊपर। तो मैं मानूंगा कि अगर सूर्य मेरे राम जी हैं, तो किरण जो है मेरे लक्ष्मण है। जय श्री राम। तो प्रभु जी, और एक बात है कि आज हमारा सारा भारत तथा सारा विश्व में राम ही राम बोला जाता है। तो 22 जनवरी में जो ये भारत में जो भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो ये पूरा भारत में ऐसा हर घर में क्या किस तरह होना चाहिए कि प्रदीप जले और सुर राम ही राम कीर्तन करे, ऐसा तो होना चाहिए कि आपका विचार? इस विषय में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अयोध्या में केवल प्रदीप ना जले, हर सनातनी हिंदू भाइयों के घर में प्रदीप जले। हालांकि इतना ही नहीं, प्रत्येक सनातनी भाई को मैं हाथ जोड़ के ये संदेश देना चाहूंगा, केवल राम मंदिर में नहीं, केवल अपने घर पर नहीं, अपने इस घर पे भी राम लाला के लिए प्रदीप जलाए। वो भी निष्काम भक्ति की प्रतीक एक प्रदीप जलाए और ऐसे संकल्प ले कि हम मरेंगे मिटेंगे, लेकिन सदियों से जो मिटने वाला नहीं है, इस सनातन धर्म के लिए हम सभी हिंदू भाई और सनातन धर्म अवलंबी जो भी हैं, हम सब एक सतर्क हो जाए और अपने जीवन कार्य से ये परिचिति दे कि हम सनातनी है। और इसके लिए केवल अयोध्या में नहीं, अपने हृदय में राम लाला के लिए निष्काम प्रेम भक्ति की दीपक प्रज्वलित करना अति आवश्यक है। तभी जाके हमारे राम जानकी को शांति मिलेगी और हमारे अपने आत्मा को भी शांति मिलेगी। जय श्री गुरु राम। जी, जय श्री राम। धन्यवाद गुरु जी। आपको सभी आदमी जानते हैं और खास करके डिगलीपुर का बहुत ही भक्त आपका है। तो आप लोगों ने सुना स्वामी जी का बात। मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर घर में प्रदीप जले और अपना दिल में राम जी का हमेशा याद करे। इसी का साथ मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज, दिगलीपुर।